हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आफरीन खान। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अप्लाइड बिजनेस स्टार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस। सॉरी फॉर डिले, बहुत थोड़ा लेट हो चुका है इस वीडियो को लाने में, बट मेरी पूरी कोशिश रही है कि इसमें आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर कर सकूं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसका एश्योरेंस दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप कि आप लोगों ने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा और रिवीजन अच्छी तरीके से हो रहा होगा। तो मेन अब मुद्दा ये बनता है कि एमसीक्यूज़ किस तरीके से आ सकते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में इसको शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सके। और सब्सक्राइब करने को बोलिए क्योंकि अभी भी कुछ सब्जेक्ट के वीडियोस बनाना बाकी हैं जो कि मैं जल्दी ही लेके आ रही हूँ, तो इससे उनको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first question is, a numerical value used as a summary measure for a sample such as sample mean is known as। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो भी सैम्पल इन अ फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल लिया गया हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो उसमें, तो उस सैम्पल को हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज सैम्पल स्टैटिक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, individual respondent, focus groups and panel of respondents are categorized as। तो जो भी, अगर आप कोई सैम्पल ले रहे हैं, कहीं से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसमें आप इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट से या एक पर्टिकुलर ग्रुप से या किसी पैनल ऑफ रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन से सोर्स ऑफ डेटा में इंक्लूड करेंगे आप? तो इट्स कम अंडर द प्राइमरी डेटा सोर्स, क्योंकि ये फर्स्टली कलेक्ट हो रहा है, ये पहले से ही आपको नहीं मिला हुआ है, कहीं से रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन आपने नहीं ली है, आपने खुद उसको कलेक्ट करा है फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द इंडिविजुअल, तो इसको आप प्राइमरी डेटा कहेंगे। Now the variable whose calculation is done according to the height, length and weight are categorized as। तो वो वेरिएबल जिनकी कैलकुलेशन हो अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, लेंथ एंड वेट, वो किस कैटेगरी में आते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल, फ्लो चार्ट वेरिएबल, मेजरिंग वेरिएबल्स और कंटिन्यूस वेरिएबल। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल हैं क्योंकि इन के डिजिट्स के अंडर भी क्या होता है, बीच में कोई ना कोई डिजिट लाई करता है। अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में और जानना है और आपने नहीं पढ़ा हुआ है कि व्हाट आर वेरिएबल्स और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहाँ पे जा कर के मेरी वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसमें से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं है? तो ऑप्शन ए, स्क्यूनेस is not a measure of dispersion. Now the next is, अब इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं जहाँ पे एक से दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या इनमें से कोई एक सही है या कोई भी सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहे हैं। नेशनल इनकम इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो येस, इट इज़ राइट। द सेकेंड इज, depreciation is deducted from the gross value to get net value। तो कोई भी ग्रॉस वैल्यू में से जब आप डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाता है? नेट वैल्यू। तो इट इज़ ऑल्सो राइट। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट इज़ द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। तो इसमें आप किसको एवरेज इनकम कहेंगे कंट्री को? तो इट इज़ पर कैपिटा इनकम। इसका फॉर्मूला होता है व्हेन द टोटल नेशनल इनकम इज़ डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। जब आप टोटल इनकम किसी भी देश की उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आप पर कैपिटा इनकम उसकी जान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री भी बोल सकते हैं। Now the next question is, GDP MP is equal to GDP plus
तो जीडीपी में क्या चीज़ हम प्लस करेंगे? टू नो द जीडीपी एट मार्केट प्राइस वी ऐड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसी तरीके से आपके नेशनल इनकम में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। नेशनल इनकम के फॉर्मूला है, एनएनपी का फॉर्मूला है, जीडीपी का फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको मगअप करके जाने होंगे फॉर योर एग्ज़ाम। नाउ द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़, तो option B is the correct option. Standard deviation divided by mean into 100 is coefficient of variation. Now the next question is Indian Agricultural Statistical Research Institute is established at, तो इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ इस्टेब्लिश्ड है? इट इज़ इन न्यू दिल्ली। तो इसी तरीके से कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ है ऑफ एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन, तो इस तरीके से आपको ये सारे डेटा पता होना चाहिए। हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है इंडिया का, लोवेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, तो ये सारा डेटा आप लोग थोड़ा एक बार रिवाइज करके जाइएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू। Option B, the number of person added each year. The correct option is B. Now the next question is कैलकुलेटिव। ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बार बार क्वेश्चन करा था कि मैम कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं, स्टार्ट्स में इस तरीके से आ सकते हैं कि नहीं। तो ऑब्वियसली इट इज़ एन कैलकुलेटिव सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि आपको शॉर्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैंने इसीलिए ले रखा है कि इसमें कैलकुलेट करना आपको जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस। इसके लिए आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। देन नेशनल इनकम, कंजप्शन ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज़, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं, और इसको आपको क्या करना होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करना होगा। देन ऑप्शन में आपको क्या दिया होगा, ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर दिया होगा, और उसी से रिलेटेड थोड़े और सारे आंसर दिए होंगे। तो चलिए इसको एक बार कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, नेशनल इनकम प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। तो ये सारे आपको क्या करना है, डिजिट इसमें बस पुट कर देने हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, एंड आपको अपना सही आंसर पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इट द करेक्ट आंसर इज़ ए। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। खूब सारी प्रैक्टिस करिए। पॉपुलेशन की मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस तरीके से मीन मीडियन मोड की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। देन नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए अपने। अगेन बहुत ज़्यादा हैप्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी मीडियम की पीडीएफ्स मैं अभी अवेलेबल नहीं करवा पा रही हूँ आप लोगों को, तो अपने आप जो भी पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करते रहिए। जो भी नोट्स आपने पढ़े हैं वही नोट्स रिवाइज़ करिए, ठीक है। उसके लिए ये कुछ नहीं कि मतलब आपको अभी लग रहा है, अभी होश आ रहा है कि नहीं मुझे इससे नहीं इससे पढ़ना चाहिए, तो आप फ़ौरन से भान के उस पर चले गए, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है एंड टाइम पे। आपने जो साल भर पढ़ा है बस उसी को रिवाइज़ करके जाना है, और प्रैक्टिस करिए। बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके लिए ये वीडियो, तो इसको शेयर करिए। थैंक यू।